हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ हीम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, तो अब हम हीम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास ग्लोबिन और हीम से मिलकर बनता है। तो हमने ग्लोबिन पढ़ लिया है, अब हीम बचा है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली ब्लड इज ड्यू टू हीम। तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो हमारे पास हीम की वजह से होता है। मतलब कि हमारे पास जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम प्रेजेंट होता है। हीम कंटेन्स अ पोरफायरिन मॉलिक्यूल नेमली प्रोटोपोरफायरिन 9 विद आयरन एट इट्स सेंटर। तो हीम का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? हीम में हमारे पास क्या होता है? एक पोरफायरिन मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 और उसके सेंटर में हमारे पास आयरन होता है। प्रोटोपोरफायरिन 9 कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स टू विच 4 मिथाइल 2 प्रोपियोनाइल एंड 2 विनाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, फिगर 10.2। तो प्रोटोपोरफायरिन 9 हमारे पास किस तरह बनता है? तो उसमें हमारे पास क्या होती है? 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो इसको बनाती हैं, और उन 4 पायरोल रिंग्स के साथ हमारे पास 4 मिथाइल और 2 प्रोपियोनाइल और 2 विनाइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। तो मैं आपको फिगर 10.2 दिखाती हूँ, उसमें हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास फिगर 10.2 है, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हीम दिया हुआ है। तो ये हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर है। तो हीम में हमारे पास क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन होता है और उसके सेंटर में हमारे पास आयरन होता है। तो ये हमारे पास इसकी प्रोटोपोरफायरिन की 4 पायरोल रिंग्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 4 पायरोल रिंग्स हैं। तो अब हमारे पास आयरन क्या करता है कि आयरन हमारे पास 6 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये हमारे पास क्या करता है कि 4 बॉन्ड्स जो है वो नाइट्रोजन्स के साथ बनाता है, और ये पायरोल रिंग्स की नाइट्रोजन्स हैं, और ये 2 बॉन्ड्स जो है वो हमारे पास किसके साथ बनाता है? एक हमारे पास ये ऑक्सीजन के साथ बनाता है, क्योंकि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आयरन के साथ बाइंड होती है, और ये दूसरा बॉन्ड जो है ये हमारे पास हिस्टिडीन ऑफ ग्लोबिन के साथ बनाता है। मतलब जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना ग्लोबिन की, उसका जो हिस्टिडीन होता है अमीनो एसिड, उसके साथ हमारे पास आयरन बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर है। हीम इज कॉमन प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन साइटोक्रोम्स इन सर्टेन एंजाइम्स सच एज कैटालेज, ट्रिप्टोफैन, पायरोलेज एंड क्लोरोफिल, मैग्नीशियम 2+। तो हीम क्या है? हमारे पास एक कॉमन प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कि हमारे पास साइटोक्रोम्स में भी कॉमनली प्रेजेंट होता है, कुछ एंजाइम्स में भी ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैटालेज में ये प्रेजेंट होता है, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज में भी ये प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में भी ये प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ साइटोक्रोम्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ आयरन Fe2+ एरो Fe3+ इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइटोक्रोम्स के केस में क्या होता है? हमारे पास जो आयरन प्रेजेंट होता है हीम में, वो हमारे पास क्या करता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता रहता है, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जरूरी होते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब क्या? Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट होता है, और Fe3+ जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट होता रहता है। तो हमने हीम के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।